तो भाई जहां पर नाउमीदी के नाकामी के बादल छाए हुए थे टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया बार बार ऑन द टॉप था, वहां पर इंडिया की कमाल किस्म की फाइटिंग बैटिंग भाई जिनसे उम्मीदें नहीं थी। मतलब बुमराह और आकाशदीप इस दौरे पे तो बड़े बड़ों ने मायूस किया, तो आप कैसे बुमराह और आकाशदीप से उम्मीद लगा सकते थे कि भाई ये हमें फॉलो ऑन से बचाएंगे? बट ओए होए क्या इंडिया को अब यहाँ से मैच बचाने में जो सबसे दुश्वारी थी वो यही थी कि 250 को ये चेस को पहुंच जाएं। तो अच्छी बात है कि 252 पे भी आउट भी नहीं हुए और पूरा बहुत अच्छा खेले, बहुत बेहतरीन और शानदार बारी खेली। बट आकाशदीप ही वाज अमेजिंग। और फिर जो अभी छक्का मारा है उसको पैट कमिंस को, कि उसने तो आगे ठप्पा दिया था और ऐसा बल्ला घुमाया कि लंबा छक्का क्राउड में जाके गिरा पैट कमिंस को। वो भी देख रहा है कि यार ये हो रहा क्या हमारे साथ। और अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है फॉलो ऑन से जान छुड़ाई। और मैच में अब देखें द वे द सेलिब्रेटेड विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग। तो इतना क्रूशल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। हाँ, ये वाला अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर काफी मसाइल हो सकते थे, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप। और व्हाई दे सेंड हिम एट नंबर 11 एक्चुअली, इसने तो देखिए न्यूजीलैंड वाले जब खेला रहा था तब भी बल्ले से, सिराज से तो मैं इसको ऊपर ही रेट करता हूं यार। सिराज को बुमराह से भी ऊपर भेजा, इससे भी ऊपर भेजा, इसको 11वें नंबर पे भेजा। ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बहरहाल 33 रन रहते थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया। और जैसे ही आ रहा था बैटिंग करने के लिए अंदर ग्राउंड में उतरा तो ऐसे ग्राउंड को छू के कुछ ऊपर देखा कि ऊपर वाले जरा कुछ हाथ जरा हेल्प कर देना, तो करते कराते भाई साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला। और पहले तो शुरू में मुझे बुमराह बहुत ज्यादा स्ट्राइक लेने के चक्कर में था। बुमराह ने भी जो छक्का मारा पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है। मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है और थोड़ा सा पांव पीछे क्रीज में डीप लेके गया, उसे पता था ये अब शॉर्ट बॉल का जो है ये आएगी, तो उसने भी रख के छक्का मारा है। वो फील्डर के ऊपर से गया, बहुत शानदार शॉट थी। लेकिन इस लड़के ने जो आकाशदीप ने आके अच्छा साथ दिया है, बीच में सिंगल डबल और चौका भी बीच में निकला, कोई एक आधा एज उस पे एक लकी भी था, विकेट पे एक ठुकने वाला था वो, और फिर जिस चौके से ये फॉलो ऑन बचा है वो भी फील्डर के थोड़ा सा ऊपर से गया है, गली में फील्डर के ऊपर से। एंड द वे दे सेलिब्रेटेड दैट वाज अमेजिंग। क्राउड वहां पे मौजूद था इंडिया का, उसने यहाँ पे शोर मचाया कि वाह जी कमाल हो गया। और ये वाला जो चौका है, इस चौके ने जान छुड़ाई है इस मैच से इंडिया की, बड़ा वाइटल है। और ये सीरीज डिसाइडिंग फैक्टर आगे जाके आपको ये वाला चौका याद आ सकता है कि हाँ वो अगर चौका ना आता, फॉलो ऑन हो जाते, यू नेवर नो। भाई जिस तरह की बैटिंग चल रही है तो आप मसाइल है ना कि एकदम से फिर आपके दोबारा ऊपर से एक सेशन में 2-3-4 आउट हो जाए, बड़े मसले मसाइल हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर पूरा मैच ही खत्म हो जाता, ऐसी बात भी नहीं है। मुश्किल में जरूर इंडिया आता, लेकिन अब वो मुश्किल है, वो काफी उसमें कमी आ गई है। अब आज अभी तो बैड लाइट की वजह से डे ये खत्म हो गया, अब कल जब शुरू होगा, बारिश भी है बीच में, और आगे फिर ऑस्ट्रेलिया देखो बैटिंग करे, ऑस्ट्रेलिया जितना आगे लेके जाना, लंबा लेके जाए, खेले, जितना टाइम गुजारेगा ठीक है, वेल एंड गुड। इंडिया को अब यहाँ से मैच बचाने में जो सबसे दुश्वारी थी वो यही थी कि 250 को ये चेस को पहुंच जाए। तो अच्छी बात है कि 252 पे भी आउट भी नहीं हुए और पूरा बहुत अच्छा खेले, बहुत बेहतरीन और शानदार बारी खेली। बट आकाशदीप ही वाज अमेजिंग। और फिर जो अभी छक्का मारा है उसको पैट कमिंस को, कि उसने बोला चलो जी ये तो सिंगल डबल करते कराते एज उज पे कुछ एक आधा कोई अच्छा कोई चौका, तो अब हमने वो जो काम था वो पूरा कर लिया है, जो हमें चाहिए था, फॉलो ऑन हमने अवॉइड कर लिया है। अब आओ ना जरा सामने आओ जरा। तो आगे ठप्पा दिया था और ऐसा बल्ला घुमाया कि लंबा छक्का क्राउड में जाके गिरा पैट कमिंस को। वो भी देख रहा है कि यार ये हो रहा क्या हमारे साथ। और आखिरी विकेट पे 33। अब बात यहाँ पे मैं थोड़ी सी तल्ख करने लगा हूं, ये बात है हकीकत कि अब जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा या उस गौतम गंभीर, चलो अच्छी बात है, लेकिन यार तुम लोग इस अपनी टीम को इस सूरत में छोड़ के क्यों जाते हो? अगर अभी भी इंस्पायर्ड नहीं होना, अभी सीरीज बाकी है, 2 मैच बाकी हैं, अगर अभी भी उस तरह से रन नहीं आने के जिस तरह से आप भरोसा करते हैं लोग, आपके फैंस हैं, टीम को जरूरत है, चलो अच्छी बात है, ये टेल एंडर जाके अच्छा कर रहे हैं, आपकी जान छुड़ा रहे हैं, फॉलो ऑन हो गया, उससे बच गए और किसी ना किसी तरीके से, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन आपका जो मेन काम है वो काम करो ना। अगर अभी भी कोई इंस्पायर नहीं कर सकते, फिर पता नहीं कब कैसे इंस्पायर होंगे और ये कैसे जाके कोई रन करेंगे। अब अगले वाले जो मैचेस हैं या इस मैच में भी दोबारा बारी आती है, तो आराम सुकून से बैटिंग करते हुए, इन लोगों का ये काम नहीं है कि आके आपके बॉलर्स यही आपको बैटिंग में भी करके दें और ये फिर आउट भी करें उनको। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू डू इट। ये अच्छा लगेगा कि जब आप लोग खुद जिम्मेदारी लोगे। बहरहाल द वे दे प्लेड इट वाज अमेजिंग। आकाशदीप ने किया 31 गेंदों पे 27, 2 चौके 1 छक्का, और बुमराह का जो छक्का था वो भी बड़ा शानदार था। और ये 11वें नंबर का प्लेयर है, 11वें नंबर का प्लेयर आके जिस तरीके से अवॉइड करवाया इसने फॉलो ऑन, दैट वाज अमेजिंग। आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है।
अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो टाइम मिल रहा था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था, रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी। ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेट और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोग को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए होते, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था क्योंकि रोहित खेलता, रोहित तेज खेलता, इंडिया तो बड़ी पोजीशन है। फिर जडेजा भी 77 कर गया, नीतीश कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला है एंड के ऊपर इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं। इन दोनों ने 213 से 252 तक जिस तरह की फाइटिंग बैटिंग की है, फॉलो ऑन से बचाया है बुमराह और आकाशदीप ने, उस बारे में आप लोगों से बात करेंगे। उससे पहले जिस तरह की जडेजा द रॉयल वॉरियर ने जिस तरह से मतलब के बाकियों को भी ट्राई किया जा रहा था, सुंदर को, अश्विन को, उनकी बैटिंग की वजह से ही, बट जडेजा की जब बारी आई तो जडेजा ने जिस तरह की जान डाली है इस टोटल में, मैं कहता हूं कमाल कर दिया। लोग बातें कर रहे थे पहले जी जडेजा का कैरियर खत्म, निकाल दो, ड्रॉप कर दो, शायद बॉर्डर क्रॉस ट्रॉफी हारे तो ये जडेजा की भी आखिरी ट्रॉफी होगी, पीछे अक्षर पटेल तैयार है, ये वो सब कुछ, बट जडेजा की जिस तरह की फाइटिंग बैटिंग आई है वो है कमाल हो गया। और उससे पहले राहुल, मतलब जिससे तो किसी को भी उम्मीदें नहीं थी कि भाई ये मतलब बेचारा क्या एक तरह से पर्ची प्लेयर है, ये वो है, बट इस दौरे पे जिस तरह से उसने अपनी क्लास साबित की है, जिस तरह से टीम इंडिया में जान डाली और जिस तरह की बैटिंग उसने की है, 84 रन की कमाल किस्म का। अनलकी रह गया इंडिया, जितने आउट हुए अच्छे अच्छे कैचेस ऑस्ट्रेलिया ने लिए, बट उसके बावजूद जिस तरह का टीम इंडिया ने टेस्ट मैच में जान डाल दी है और सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी है, जहां ये पॉसिबिलिटीज थी बुरी तरह हारना है, कैसे हारना है, अगले टेस्ट मैच पे आओ, बट वहां पे 4 खिलाड़ियों ने, राहुल, जडेजा, आकाशदीप और बुमराह ने इस मैच में जिस तरह से जान डाली है, बाबर भाई कमाल कर दिया हर इंडिया ने, जिसका इंतजार था, जो एटीट्यूड हम मिस कर रहे थे। तो भाई टीम इंडिया चलो हारे तो सही, कुछ लड़ के तो हारे, वो लड़ने वाला एटीट्यूड और साथ जीत की उम्मीद पैदा करने वाला एटीट्यूड फाइनली आ गया। जी हाँ, बहुत जबरदस्त। आज का दिन तो हैरानकुन है। हैरानकुन इसलिए क्योंकि क्रिकेट पंडित जो थे वो सब ये सोच के बैठे हुए थे इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में कि भाई ये मैच इंडिया जीत तो सकता नहीं है, और बच भी उस सूरत में सकता है कि बारिश अगर कुछ ना कुछ काम करे तब बच सकता है। इंडिया की बैटिंग से लोगों को उम्मीदें बिल्कुल नहीं थी, और मैं देख रहा था कि इवन इंडियन मीडिया के ऊपर सुनील गावस्कर जी ये बात कर रहे थे कि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इंडिया इस मैच में वापस आ सकता है। लेकिन ऐसी नाउमीदी के बीच में से उम्मीद की सिचुएशन क्रिएट करना, ये है कमाल टेस्ट क्रिकेट का सर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, दिस इज व्हाई आई लव टेस्ट क्रिकेट कि भाई एक सेशन, एक बंदा, एक इनिंग्स बाज़-औक़ात मैच का पांसा पलट देती है, मैच की सिचुएशन को एक जिसको आप कहते हैं ना यकसर तब्दील कर देती है, और वो आज हो गया। और आज इंडिया ने जो कमाल का फाइट बैक किया है, दिल खुश हुआ है, यकीन करें। ये क्रिकेट की जिसको आप कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है जो आज हमें नजर